अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अरशद फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने के 3 बेनिफिट्स बताऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं। मेरे साथ रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने का सबसे जो पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, वो है टाइम। अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने से आपका टाइम बचता है। नंबर 2, अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने से आपकी स्किन के ऊपर जो स्ट्रेस होता है, वो कम हो जाता है। आपकी स्किन ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। नंबर 3, अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने से आपकी जो शेविंग इक्विपमेंट का एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वन थर्ड, एक तिहाई कम हो जाते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आप विद द ग्रेन शेव कर रहे हैं तो आपको डेली शेव करनी पड़ेगी। हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप डेली शेव क्यों करते हैं, तो वो आगे से ये कहते हैं कि हमें जब हम विद द ग्रेन शेव करते हैं तो एक दिन के अंदर अंदर हमारे बाल दोबारा से विजिबल हो जाते हैं शेव के, और फिर हमें दोबारा शेव करनी पड़ती है। डेफिनेटली जब आप विद द ग्रेन शेव कर रहे हैं तो जो ब्लेड है वो किसी हद तक बाल काटेगा और कुछ बाल रह जाएंगे, जो कि नेक्स्ट डे आस्ते आस्ते आपके विजिबल होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको नेक्स्ट डे शेव करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ग्रेन शेव कर रहे हैं तो अगेंस्ट द ग्रेन शेव होने में आपके बाल इतने छोटे हो जाते हैं शेव के कि उनको निकलने में भी 2 दिन लग जाते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2 दिन छोड़ के शेव करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अगेंस्ट द ग्रेन शेव करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी-सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, वो हम देखते हैं कैसे। आपको एक शेव करने में विद द ग्रेन 10 मिनट लगते हैं, ठीक है? और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आपके ये हो गए 70 मिनट, ठीक हो गया? जबकि मैं अगर अगेंस्ट द ग्रेन शेव कर रहा हूँ तो मुझे हफ्ते में सिर्फ 3 बार शेव करनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि बालों को आने में भी टाइम लगता है, 2 दिन लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1 दिन शेव किया तो दूसरा 3 और तीसरा दिन मैं रेस्ट करूँगा। चौथे दिन फिर मैं शेव करूँगा, और चौथे दिन शेव करने के बाद फिर मैं 2 दिन का रेस्ट दूँगा, और छठे दिन फिर मैं शेव करूँगा। तो आप ये देखें कि मैं हफ्ते में सिर्फ 3 बार शेव कर रहा हूँ, जबकि जो शख्स विद द ग्रेन शेव कर रहा है उसको डेली शेव करनी पड़ रही है, ठीक है? तो उसका टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होगा, मेरा टाइम थोड़ा कंज़्यूम होगा। तो ये तो एक बेनिफिट ये है कि आपका जो बाथरूम में खड़ा होना और उस पूरे रिचुअल से गुज़रना, वो टाइम आपका सेव हो जाता है, आपका बच जाता है। अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन के ऊपर से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है। जो ब्लेड होता है, जब आप अपनी स्किन के ऊपर इसको फेरते हैं, रगड़ते हैं, ग्लाइड करते हैं, तो इससे आपकी स्किन थोड़ी-सी पील ऑफ होती है। आपकी जो स्किन है उस पे स्ट्रेस आती है। क्यों? क्योंकि ब्लेड कुछ ना कुछ आपके बालों को खींचता भी है। जिसे हम लोग टगिंग बोलते हैं। अगर आपका रेज़र शार्प है, तो टगिंग बहुत कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी होगी। शेविंग के बाद आपकी स्किन पे एक स्ट्रेस आता है, ठीक है? आपकी स्किन पील ऑफ होती है। अगर आप 3 ब्लेड वाला रेज़र यूज़ कर रहे हैं, 3 ब्लेड रेज़र अपनी स्किन के ऊपर उसको चला रहे हैं, वो आपके बाल तो काट रहा है, लेकिन आपकी स्किन को भी पील ऑफ कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है। अब आप अगर डेली शेव कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि आप अपनी डेली अपनी स्किन को पील ऑफ कर रहे हैं, छील रहे हैं। मेरे केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं जब अगेंस्ट द ग्रेन शेव करता हूँ तो मेरे बालों को विजिबल होने में भी टाइम लगता है, 2 दिन लग जाते हैं, तो मैं 2 दिन तक शेव नहीं करता। उससे क्या होता है कि मेरी जो स्किन होती है उसको 2 दिन की रेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर मेरी स्किन रिकवर कर लेती है, ठीक है? तो इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो जो स्किन होती है उसकी जो जो पीलिंग ऑफ होती है वो कम हो जाती है, आपकी स्किन को रिकवर होने का टाइम ज़्यादा मिलता है, और आपकी स्किन के ऊपर से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि हफ्ते में 7 दिन है और आप डेली शेव कर रहे हैं और आप 1 माइक्रोन अपनी फेस की स्किन को पील ऑफ कर रहे हैं डेली। तो 7 दिन में आपने जो है वो 7 माइक्रोन अपनी जो जो स्किन है उसको पील ऑफ कर दिया है। अगर आप हफ्ते में 3 बार शेव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने 3 बार अपनी जो जो स्किन है उसको पील ऑफ किया है, ठीक है? उसको उस प्रोसेस से गुजारा है जो कि स्ट्रेस वाला प्रोसेस होता है स्किन के लिए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क है कि आप अपनी 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 स्किन को डिवाइड बाय 2, 1/2, यानी हाफ अपनी अपनी स्किन को आप स्ट्रेस दे रहे हैं। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट। अगेंस्ट द ग्रेन शेव करने का सबसे जो ज़बरदस्त बेनिफिट होता है वो तो एक ये होता है कि ये आपकी जो कॉस्ट होती है शेव की, या जो आपके जो पैसे शेविंग का इक्विपमेंट खरीदने में लगते हैं वो कम हो जाते हैं, वो वन थर्ड हो जाते हैं, वो 1/3 हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? आप एक एक रेज़र से डेली शेव कर रहे हैं और वो 10 आपको शेव देता है, तो यहाँ से हम छोटी सी मैथमेटिक्स करेंगे। एक रेज़र आपको 10 शेव दे रहा है, आपने 10 दिन शेव की, और फिर आपने दोबारा उस रेज़र को फेंका, उसी तरह का एक नया रेज़र लिया, फिर आपने अगले 10 दिन शेव की, 20 दिन हो गए 1 महीने के। फिर आपने उस रेज़र को यूज़ करके फेंक दिया, फिर आपने तीसरा रेज़र लिया और उससे आपने फिर 10 दिन शेव की, तो आपके 1 महीने में 3 रेज़र यूज़ हुए। अगर एक रेज़र की कॉस्ट ₹200 है तो आपको सीधा-सीधा 1 महीने का ₹600 कॉस्ट आ गई। मैं क्या करता हूँ, जब मैं अगेंस्ट द ग्रेन शेव करता हूँ तो मुझे 1 बार शेव करनी पड़ती है, ठीक है? और मेरा जो रेज़र है वो 2 दिन बाद दोबारा से शेव करता है, ठीक है? तो मुझे भी 10 शेव्स ही मिलती हैं, लेकिन मेरे 20 डेज़ उस रेज़र से गुज़र जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स 10 दिन में 1 रेज़र फेंक रहा है, मैं 20 दिन बाद 1 रेज़र फेंकता हूँ। तो मेरे जो रेज़र का जो स्टॉक होता है वो ज़्यादा देर तक चलता है, ठीक है? मुझे क्योंकि जो रेज़र होता है जब उसको आप बार-बार शेव करते हैं, पानी के अंदर डिप करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा-सा जो है वो डल होना शुरू हो जाता है।
वो आपको शेव्स 10 ही देगा, लेकिन क्या होगा कि आपको आपको 10 दिन बाद उसको फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने अपने रेजर को 2 दिन का रेस्ट दे रहे हैं और थर्ड आप डे शेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको महीने में फिर कितनी शेव्स करनी पड़ेंगी। आप छोटा सा मैथमेटिक्स कर सकते हैं। आपने एक दिन शेव की, 2 दिन छोड़ा, फिर थर्ड डे शेव की, फिर 4 और 5th डे छोड़ा, फिर 6th अपने डे जो है वो शेव की, फिर 7th और 8th डे आपने रेस्ट किया, और फिर 9th डे आपने शेव की। तो आपको इस तरह की जो है वो 10 शेव्स आराम से मिल जाएंगी 2 दिन छोड़ के। तो हो सकता है एक रेजर आपका पूरा महीना चल जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है। अब आप शेविंग क्रीम डेली यूज़ कर रहे हैं, उससे लेदरिंग कर रहे हैं, तो आपकी शेविंग क्रीम भी इस्तेमाल हो रही है डेली। अगर आप 2 दिन छोड़ के शेव कर रहे हैं तो आपकी शेविंग क्रीम बच रही है, आपका आफ्टर शेव बच रहा है। आफ्टर शेव इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ डेज। शेविंग इक्विपमेंट वैसे भी एक्सपेंसिव हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा शेविंग कर रहे हैं। और बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। जब आपकी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो यहाँ से आप अपना शेविंग इक्विपमेंट जो है वो सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जेब पे वज़न नहीं आ रहा, आपकी बचत हो रही है। तो अगेंस्ट द शेव करने के ये 3 फ़ायदे जो मैंने नोट किए थे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अपनाएंगे और आपको बेबी स्मूथ स्किन मिलेगी, आपको आपको एक ग्लॉसी सी लुक आएगी, आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी स्किन के ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी कम होगी, आपकी स्किन ज़्यादा रिकवर करेगी। नंबर 3, आपके पैसे बचेंगे, आपकी बचत होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ये किस्म की मोटिवेशन होती है हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।